हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। हम बात कर रहे थे रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट में हमने काफी कुछ चीजें सीख ली थी। बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, जो कि हम आज सीखेंगे कि जो फुल फ्लैज क्वेश्चन आएगा आपके पास 6 मार्क्स का, वो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहां पर सीखेंगे। और अभी तक हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। बात करें रेशो की, बात करें हम गुडविल के ट्रीटमेंट की, बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की, बात करें रिजर्व्स एंड सरप्लस या प्रॉफिट्स या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे बांटना है, बात करें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। बात करते हैं आज कैपिटल एडजस्टमेंट की। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या मीनिंग हुआ, पहले वो समझते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट का मीनिंग हुआ कि जो भी पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर होंगे, आपको उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है। अब रिमेनिंग पार्टनर जो भी होंगे, लेट्स सपोज ए और बी और सी तीन पार्टनर है, अगर बी रिटायर हो जाता है तो वो ये कह रहे हैं आपको ए और सी की कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, इनके पास पहले से ये चाहते हैं कि इनकी कैपिटल जो है, इनके रेशो मान लो 3:2:1 है, ये चाहते हैं कि इनकी कैपिटल जो क्लोजिंग कैपिटल दोनों की वो कितनी रेशो टोटल हो, 5 लाख रुपए हो, ये चाहते हैं ऐसा। अब उस केस में क्या हो सकता है, किसी की कैपिटल ज्यादा हो सकती है, किसी की कैपिटल कम हो सकती है, तो उसका जो डिफरेंस होगा इधर या तो वो कैश अकाउंट से एडजस्ट होगा या फिर करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। बट अगर हम इसे 3:1 के रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें 5 लाख रुपए को, तो कितना हो जाएगा, 3,75,000 रुपए और 1,25,000 रुपए। ये चाहते हैं कि इनकी कैपिटल इस तरह हो। ये दूसरा क्या हो सकता है कि ये चाहते हैं कि इनकी कैपिटल इक्वल हो, जरूरी नहीं उस रेशियो में, ये चाहते हैं कि दोनों की कैपिटल क्या हो, इक्वल हो। जो भी डिफरेंस बचेगा उसे कैश अकाउंट या फिर करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। और क्या हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस डाल सकते हैं। ये कंडीशंस क्या डाल सकते हैं, ये चाहते हैं कि इनके कैश अकाउंट में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट बचना चाहिए। लेट सपोज इनके अकाउंट में 15,000 रुपए कैश रहना चाहिए हर समय। जो भी डिफरेंस होगा, पहले से हमारे पास मान लेते हैं अगर हमारे पास पहले से 50,000 रुपए पड़ा हुआ है और ये चाहते हैं कि हमारे अकाउंट में कम से कम एंड में 15,000 रुपए बचना चाहिए, तो 35,000 तो हम ये यूज कर लेंगे। और जो भी कमी पेशी होगी, इधर या तो पार्टनर लेके आएगा या फिर घर लेके जाएगा। उस केस में हमें क्या करना है, पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो जब हम बात करें पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करने की, तो यहां पर ये मीनिंग है, सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि पार्टनर चाहता है कि जो भी उसकी कैपिटल है उसको मेंटेन करना चाहता है, दैट्स इट। ठीक, इसी को हम यहां पर पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कह रहा रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिसाइड दैट देयर कैपिटल्स आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर शैल बी इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो क्या कह रहा है कि उनकी कैपिटल क्या होनी चाहिए, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। आगे क्या लिखा है, इन सम केसेस, इन दिस केस कह रहा सम पार्टनर्स में हैव टू ब्रिंग फर्दर कैपिटल टू मीट द डेफिसिट ऑफ देयर कैपिटल एंड अदर्स में हैव टू विथड्रॉ द एक्सेस कैपिटल। या तो यह हो सकता है कि पार्टनर क्या करेगा, और पैसा लेके आएगा अपनी उतनी कैपिटल बनाने के लिए, या अगर उसका ज्यादा होगा तो वो पैसा निकाल के ले जाएगा। कह रहा अल्टरनेटिवली कह रहा है कैपिटल्स में बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से भी क्या किया जा सकता है, इसे एडजस्ट किया जा सकता है अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है तो। कैपिटल कैन बी एडजस्टेड इन द एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। क्या हो सकता है कैपिटल एडजस्टमेंट में, सबसे पहले कह रहा है कि व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन, आपको ऑलरेडी टोटल कैपिटल दे रखी है फर्म की। जैसे हमारे केस में थी कि 5 लाख रुपए कैपिटल दी थी, उनकी एक पर्टिकुलर रेशो दी थी कि उस रेशो में उनकी कैपिटल होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर के रिटायरमेंट से पहले जितनी उनकी कैपिटल थी, लेट सपोज ए बी सी तीनों की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख 5 लाख 5 लाख। अब वो यही चाहते हैं कि उनकी कैपिटल 15 लाख बनी रहे। अगर बनी रहेगी तो जो भी रेशो होगी उस रेशो में उस 15 लाख को बांट देंगे। जो भी डिफरेंस होगा या तो कैश अकाउंट से एडजस्ट होगा या फिर करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। दूसरा कह रहा है कि व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू amount brought by the remaining partners in such a manner to make their capital in their new profit sharing ratio। वही कह रहे हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे इतना पैसा पे किया जाए कि जो उनकी क्लोजिंग कैपिटल है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में मेंटेन हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या कह रहा है कि व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट brought in by the remaining partners in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio and also leave a desired cash balance। जो हमने यहां पर कहा था कि वो कह रहा है कि हम इस रेशियो में अपनी कैपिटल को मेंटेन करना चाह रहे हैं कि जो डिफरेंस हो, कुछ अमाउंट हमारे पास कैश में बचा रहे लिक्विडिटी पर्पज के लिए।
तो हम इन तीनों केसेस को समझते हैं विद एग्जांपल्स। हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किस तरह से हम इन तीनों केसेस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इन केस ऑफ रिटायरमेंट। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कह रहा है कि व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन, मतलब हमें ऑलरेडी कैपिटल दी हुई है, हमें उसको एडजस्ट करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एल एम एंड एन were partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 2:2:3. On 31st March 23 their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट इस प्रकार दी हुई है, देखिए याद होगा हमने हर बार यही कहा है कि बैलेंस शीट को कैसे ट्रीट करेंगे। अगर हम दोबारा इसको रिव्यू करें, दोबारा देखें, तो हमारी ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट। हमने कहा सबसे पहले कैश और बैंक को देखेंगे और कैश और बैंक के लिए कैश और बैंक अकाउंट एक अकाउंट बनाएंगे और उसके डेबिट साइड में उसे लिख देंगे। दूसरा हमने कहा पार्टनर से रिलेटेड आइटम देखेंगे कि पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स क्या क्या है। पार्टनर से रिलेटेड आइटम क्या क्या हो सकता है, पार्टनर का करंट अकाउंट हो सकता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, लॉसेज हो सकते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, पुरानी गुडविल हो सकती है। इन सबको आप पार्टनर्स में बांट दोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो भी होगा उसकी डेबिट साइड में आप लिख दोगे। कहां लिख दोगे, डेबिट साइड में। और उसके अलावा जो रिमेनिंग आइटम्स बचेंगी, जो भी रिमेनिंग आइटम्स बचेगी उन्हें बैलेंस शीट की कहां लिख दोगे, असेट साइड। ये हमारा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तरीका है, हम इसी को फॉलो करेंगे। कैश और बैंक को कैश और बैंक के अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, पार्टनर्स से रिलेटेड जितनी भी आइटम होंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे, और जो बाकी बची होंगी आइटम उन्हें असेट साइड लिख देंगे रिवाइज बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड में हमने कहा क्या देखेंगे, हम पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स देखेंगे, और जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स होंगी उन सबको हम कहां लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो सकता है, पार्टनर का करंट अकाउंट हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, इसी तरह प्रॉफिट्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। वैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होता है, पर इट इज टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि कोई लायबिलिटी तो नहीं है इसके अंदर पेंडिंग, ये हम इसके अंदर कंसिडर कर लेंगे। उसके अलावा जो भी रिमेनिंग आइटम्स बचेंगी, जो भी रिमेनिंग आइटम्स बचेंगी उन्हें हम कहां लिख देंगे, लायबिलिटी साइड। ठीक है, इस तरह से हम पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे। सो इसी प्रकार अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या करना होगा, जो भी हम यहां पर देखेंगे पार्टनर से रिलेटेड कोई आइटम, सबसे पहले कैश और बैंक दिया हुआ है, कैश और बैंक को हम क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे और वहां ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने कहा हमसे रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट में, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन देखो यहां पर लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये भी हमारी क्या रीवैल्यू हो रही है। मेन तो हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है, पर हमें रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पर रीवैल्यूएशन की बात करें तो हमने कहा यहां पर हम रीवैल्यूएशन करते हैं, तो हमें क्या क्या बनाना होगा, हमें बनाना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमें बनाना होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है हमारे पास, एल एम और एन। एल एम एन, एल एम और एन, और एक हमें क्या बनानी होगी, बैलेंस शीट। ये हमारी बैलेंस शीट होगी, साथ में क्या बना लेंगे, कैश अकाउंट। ये हमने बना लिया कैश अकाउंट। सबसे पहले हमने कैश और बैंक का बैलेंस देखेंगे और कैश और बैंक में लिख देंगे, और कैश और बैंक का बैलेंस कितना दिया, 20,000 रुपए, हमने यहां लिख दिया 20,000 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद उनका पार्टनर से रिलेटेड आइटम देखेंगे, लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये लॉस है 70,000 रुपए का, हमने कहा इसे पार्टनर में बांट देंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना है, 70,000, और 70,000 को बांटेंगे तो 20,000 रुपए, 20,000 रुपए और 30,000 रुपए। आगे बात करें, उसके अलावा जितनी आइटम बचेंगे उन्हें असेट साइड में लिख देंगे। बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की, जो कि हमें दिया हुआ है 5 लाख रुपए। बात करें हम मशीनरी की, जो कि 2.5 लाख रुपए। इसके अलावा बात करें फर्नीचर की, फर्नीचर दिया हुआ हमें 3.5 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट दी हुई हमें 1 लाख रुपए। उसके बाद स्टॉक है 4 लाख रुपए का। डेटर्स दे रखे हमें कितने के, डेटर्स दिए हुए हमें 2 लाख रुपए के। ये हमने ट्रांसफर कर दिया असेट साइड सारी जो बची थी।
लायबिलिटी साइड भी यही करेंगे कि हम क्या करेंगे, पार्टनर्स रिलेटेड आइटम्स देखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, जैसे बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल दिया हुआ है कितना, कैपिटल दिया हुआ है 6,25,000, 4 लाख रुपए और 5,25,000 रुपए, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स रिलेटेड आइटम और क्या है, यहां पे क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट हम लायबिलिटी में लिख देंगे, लॉन्ग टर्म डेट है ये भी लायबिलिटी में चला जाएगा, एम्प्लॉय का पीएफ है और कुछ भी नहीं है, तो हमने कहा जो बचेगा लायबिलिटी में लिख देंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमें दिया हुआ है 80,000 रुपए के। इसके अलावा बैंक ओडी है 22,000 रुपए, 22,000 रुपए। इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं 2 लाख रुपए, और उसके बाद इंप्लॉय का पीएफ है जो दिया हुआ हमें 38,000 रुपए, ठीक है। हमने सारा ट्रांसफर कर दिया जैसे कि हमने एडमिशन में सीखा, सेम यहां पर रिटायरमेंट में भी ऐसे होगा। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है On 31st March 23, M retired from the firm and remaining partner decided to carry on business. It was decided to revalue assets and liabilities. अब क्या क्या रिवैल्यूएशन हो रहा है, कह रहा लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 2,40,000 रुपए से, हमने लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा दिया कितना से, 2,40,000 से। हमने कहा ये एप्रिशिएट हो रही है, हमने इसे एप्रिशिएट कर दिया 2,40,000 रुपए से। जैसे 2,40 से एप्रिशिएट किया, ये हो गया हमारा 7 लाख। सो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, कह रहा है LMNN were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:3, 2:2:3 उनकी रेशियो है। On 31st March 23 their balance sheet was as follows। बैलेंस शीट क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इस तरफ लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म डेट्स, कैपिटल, इंप्लॉय का पीएफ। On 31st March 23, M retired from the firm and remaining partner decided to carry on business. It was decided to revalue assets and liabilities. हमें assets and liabilities को revalue भी करना है। कह रहा लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होगी हमारी 2,40 से, मशीनरी हमारी डेप्रिशिएट होगी 10% से, 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। 50% इन्वेस्टमेंट कौन, पार्टनर ले जा रहा है बुक वैल्यू पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हमारा 5%। स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख less than the book value. Goodwill of the firm we valued at 5 lakh rupees. L&N decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3, न्यू रेशियो भी दे रखी है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, देखो कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 32 लाख रुपए, 32 लाख रुपए की कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है। 32 लाख रुपए की कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा विच विल बी इन प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ L&N, और आगे लिखा है प्रिपेयर, और गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना दिया हुआ है, 1,05,000 रुपए का मैं रिवैल्यूएशन से गेन भी दिया हुआ है। कह रहा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। अगर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी रिवैल्यूएशन का बैलेंस दिया हुआ है तो हमें रीवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ असेट्स में उसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी हमारा सारा का सारा क्वेश्चन सेम है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। हमने पहले भी सीखा है कि हमें जो ऑलरेडी बैलेंस शीट दी हुई है, इस बैलेंस शीट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैश और बैंक का बैलेंस देखेंगे और उसे कैश और बैंक के कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। उसके अलावा उसके बाद हम क्या देखेंगे, पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स देखेंगे। एंड पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स क्या क्या होंगे आपके पास क्या होगा, पार्टनर का करंट अकाउंट हो सकता है, कैपिटल अकाउंट हो सकता है, बात करें अगर हम क्या होगा, लॉस हो सकता है, क्या करें, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, इवन पुरानी गुडविल हो सकती है। इन सब को आप क्या करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहां लिख दोगे, डेबिट साइड। इसके अलावा जो भी रिमेनिंग आइटम्स बचेंगी उन्हें कहां लिख दोगे आप, रिवाइज्ड। जो नई बैलेंस शीट बनाओगे उसमें क्या करोगे, एसेट साइड लिख दोगे। इसी तरह लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स देखेंगे। पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स क्या हो सकता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो सकता है, पार्टनर का करंट अकाउंट हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट्स हो सकते हैं, कई बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, एटसेट्रा कंडीशन के साथ देखते हुए इन सबको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। इसके अलावा जो रिमेनिंग आइटम्स बचेंगे, जो भी रिमेनिंग आइटम बचेंगे उन्हें बैलेंस शीट में कहां लिख दोगे, लायबिलिटी साइड। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रोसेस को चलते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए मना कर रहा है क्योंकि हमें ऑलरेडी रिवैल्यूएशन का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 1,05,000 रुपए। तो हमने यहां पर बनाया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। हमने कहा हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, एल एम एन, एल एम एन, एल एम और एन, हमारे पास 3 पार्टनर हैं, एल एम और एन। और हम बनाएंगे रिवाइज्ड बैलेंस शीट और साथ में हम बनाएंगे कैश अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट जो भी है, ठीक है जी। हमने कहा सबसे पहले कैश और बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, हम जो बैलेंस दिया उसे बैलेंस को लिख लेंगे। और कैश और बैंक का बैलेंस दिया हमें 20,000 रुपए, हमने यहां पे लिख दिया 20,000 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा पार्टनर्स रिलेटेड आइटम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 70,000 रुपए का, हम इसे पार्टनर्स में बांट देंगे। हमने यहां लिखा टू एडवर्टीजमेंट। रेशो दे रखी थी उनके 2:2:3 रेशो दी हुई है। अगर हम इस रेशो में बांटेंगे तो 20,000 रुपए, 20,000 रुपए और 30,000 रुपए, 2:3 में बांट दिए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बाकी जो बचे हुए आइटम उन्हें सबको असेट साइड में लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमें कितनी दी हुई है, 2.5 लाख रुपए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर है 3.5 लाख रुपए। फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए। उसका स्टॉक दिया हुआ है 4 लाख रुपए। डेटर्स दे रखे हमें, डेटर्स दिया हुआ हमें नहीं 2 लाख रुपए। ये हमने सारी आइटम्स असेट साइड वाली लिख ली। बात करें लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड में पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओडी है, लॉन्ग टर्म डेट्स है और उसका एम्प्लॉय का पीएफ है। तो सिर्फ पार्टनर की कैपिटल यहां पर आएगी बाय बैलेंस बीडी के नाम से। कितनी कैपिटल है, 6,25,000 रुपए, 4 लाख रुपए और 5,25,000 रुपए। बाकी सारी चीजें हम लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। क्रेडिटर्स हमारे पास, हमने कहा 80,000 रुपए के क्रेडिटर्स है, 80,000 के क्रेडिटर्स लिख दिए। इसके अलावा बैंक ओडी है 22,000 रुपए का, हमने बैंक ओडी लिख दिया 22,000 रुपए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म डेट है 2 लाख रुपए के, लॉन्ग टर्म डेट लिख दिया हमने 2 लाख रुपए के। और इसके अलावा हमारे पास इंप्लॉय का पीएफ दिया हुआ है, इंप्लॉय का पीएफ लिख दिया हमने 38,000 रुपए। सारी लायबिलिटीज हमने लिख ली। इस प्रकार हमने सारे के सारे बैलेंस से ट्रांसफर कर दी। अब बात करते हैं आगे। कह रहे हैं 31 मार्च को एम रिटायर हुआ। हमारे पास थे एल एम और एन, एल एम और एन, उनकी रेशो थी 2, 2 और 3। वो ये कह रहा है कि जो एम रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया, एम रिटायर हो गया। आगे लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 2,40,000 रुपए से, तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग को यहां बढ़ा दिया 2,40,000 रुपए से। ये हो गया हमारा 7,40,000 रुपए। और अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रफ में अगर हम बना रहे हैं, अगर रफली रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000। ठीक है जी, जरूरत नहीं है बनाने की, उसने हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। आगे लिखा हुआ है मशीन जो है 10% कम हो रही है, हमने मशीन को 10% कम कर दिया। अगर हम 10% कम करेंगे मशीन को, यानी 25,000 रुपए कम किया मशीन को, मशीन की वैल्यू होगी 2,25,000 रुपए। और जो 25,000 रुपए हो रहा है हम रिवैल्यूएशन में लिख देते हैं मशीनरी के नाम से कितना, 25,000 रुपए। ठीक है जी। आगे लिखा है 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। रिटायरिंग पार्टनर कितने में ले जा रहा है, बुक वैल्यू पे। अब इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का आधा कौन लेके जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर नहीं एम, वो भी किस में, बुक वैल्यू पे ले जा रहा है। इट मीन 50,000 रुपए में ले जा रहा है, तो हमारे पास 50,000 की वैल्यू बची। और जब कोई पार्टनर असेट्स लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। हमने कहा वो इन्वेस्टमेंट ले गया कौन, एम, 50,000 रुपए की। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस व्हिच इज ₹1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। तो हमारा स्टॉक जो 4 लाख रुपए का था, कह रहा है इसे 1 लाख रुपए कम कर दो। इट मीन हमारा स्टॉक कितना रह गया, 3 लाख रुपए का। और जो 1 लाख रुपए हमने स्टॉक कम किया ये हमारे लिए नुकसान है, तो हम यहां पर लिख दिया टू स्टॉक 1 लाख रुपए। आगे देखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। ये रह गया था, डेटर्स पे कितना 5% का प्रोविजन बनाना है। डेटर्स है हमारे कितने, 2 लाख का, और इसका 5% कितना हुआ, 10,000। अगर हम 10,000 का प्रोविजन बनाएंगे तो हमारे डेटर 1,90,000 हो गए।
यहां पर हमने कहा डेटर से भी हमें कितना नुकसान हो रहा है, 10,000 हमने प्रोविजन बना लिया। सारी आइटम खत्म होगी, बाकी बची गुडविल की बात और बाकी बची कैपिटल की बात। अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो 240 में से अगर हमारा 240 में से माइनस 25,000 माइनस 1,00,000 माइनस 10,000, देखो 1,05,000 आ गया। कितना आ गया? 1,05,000। ये हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। और देखो यही प्रॉफिट उसने ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 1,05,000। तो जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है रिवैल्यूएशन का, इसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। हमने यहां लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1,05,000 को अगर हम बांटेंगे, 1,05,000 डिवाइड बाय 2, 2 और 3 यानी 7, तो ये हो गया 15 दूनी 30,000, ये भी 30,000 और 45,000। ये हमारा प्रॉफिट बन गया। ठीक, आगे कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 5,60,000। L&M डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब देखो इनकी रेशियो 2:3 दी हुई है, अरे ऑलरेडी 2:3 आई भी है। तो अगर बात करें कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। हमने कहा भी गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं किसकी? एल की। एल का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है? नया शेयर है 2/5 और ओल्ड शेयर है 2/7, तो ये आ गया 35, 14 माइनस 10, 4/35। अब बात करें दूसरा हम एन की, तो एन का नया शेयर है 3/5 और ओल्ड शेयर है उसका 3/7, दैट इज 35, 21 माइनस 15, 6/35। क्या हो गया? 4:6, दैट इज 2:3। 2:3 आ गई वापस। 2:3 इनकी क्या होगी? गेनिंग रेशियो होगी। अब हम बात करते हैं फर्म की गुडविल की। फर्म की जो गुडविल दी हुई है वो दी हुई हमें कितनी? 5,60,000 रुपए, 5,60,000। और जो पार्टनर एम का जो शेयर है वो कितना है? 5,60,000 इंटू में 2/7, 5,60,000 इंटू में 2 डिवाइड बाय 7, यह आ गया आपका 1,60,000। अब इस 1,60,000 की अगर हम जनरल एंट्री करें तो एंट्री क्या करेंगे हम? गेनिंग पार्टनर्स टू, एंट्री क्या होगी इसकी? 1,60,000 की अगर हम बात करें तो गेनिंग पार्टनर्स यानी एल डेबिट, एन डेबिट टू एम। 1,60,000 को अगर हम बांटेंगे किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। तो 1,60,000 डिवाइड बाय 5 इंटू में 2, 2:3 है तो 64,000 और 96,000। ये हमारे 2:3। इनको ट्रांसफर कर देते हैं। एल और एम को डेबिट करना है और एन को क्रेडिट करना है। तो हमने यहां पर एम को क्रेडिट कर दिया बाय एल के नाम से और एन के नाम से। कितना? 64,000 और 96,000। और इसको हमने यहां डेबिट कर दिया किसके नाम से? एम के नाम से, 64,000 और 96,000। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। आगे देखते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 32 लाख विच विल बी इन द रेशियो ऑफ एल और एन। अब 32 लाख रुपए हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो हमने कहा यहां पर ऑलरेडी हमने लिख दिया टू बैलेंस सीडी। इस 32 लाख को न्यू रेशियो में बांट लो। 32 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू में 2, ये हो गया हमारा 12,80,000 और डिवाइड बाय 2 इंटू 3, ये हो गया हमारा 19,20,000। ठीक है जी। अब वो कह रहा है जो भी डिफरेंस बचेगा उसे क्या करना है? हमें एडजस्ट करना है। क्या कह रहा है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 32 लाख विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कैसे होगा, तो हमने कहा जो भी डिसाइड किया जाएगा वो क्या करेंगे? कैश लेके या फिर करंट अकाउंट ओपन करके कर सकते हैं। कितना लिखा हुआ है? अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद देखते हैं कितना आ रहा है इसका। 6,25,000। पहले रिटायरिंग पार्टनर का देखते हैं। 4 लाख प्लस 30,000 प्लस 64,000 प्लस 96,000, ये आ गया 5,90,000। 590 में से माइनस किया 20 और 50 70,000, तो आ गया 5,20,000। और जो इसका 5,20,000 आ रहा है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे एम्स के लोन अकाउंट में। ठीक है जी। और ये लोन अकाउंट हमारा लायबिलिटी में चला जाएगा, तो हमने यहां लिख दिया एम्स का लोन अकाउंट 5,20,000। जो भी अब डिफरेंस बचेगा इन दोनों का कैश के थ्रू एडजस्ट कर लेते हैं। 6,25,000 प्लस 30,000, ये हो गया 6,55,000 और इधर है 12 लाख, इधर जाता है 12,80,000 प्लस 64,000 प्लस 20,000, 13,64,000 आ गया।
अब यहां पर जो भी बचेगा उसे कैश के थ्रू एडजस्ट कर लेते हैं, कैश और बैंक जो भी है। हमने कहा 1364 में से 6,25,000 ये गया और 30,000 ये गया, आ गया 7,09,000। और अगर हम इसका देखें तो कितना होगा, 30,000 प्लस 96,000 प्लस 5, ये गलत लिख दिया, यहां नहीं आएगा, ये इसमें आएगा 5,20,000। दोबारा देखते हैं, 5,25,000 प्लस 45,000, ये हो गया 5,70,000 इधर, और इधर हो गया 19,20,000 प्लस 96,000 प्लस 30,000, ये हो गया 20,46,000। और इसमें से माइनस क्या करेंगे, 5,25,000 माइनस 45,000, ये आ गया आपको 14,76,000। अब हम इसको क्या करेंगे, कैश को कैश अकाउंट में लिख देंगे। देखो ये दोनों पैसा लेके आ रहे हैं, कौन, एल भी और एन भी। कितना, 7,09,000 ये लेके आ रहा है और 14,76,000 ये लेके आ रहा है। हमने कहा इसे क्लोज करेंगे और देखेंगे कितना है, तो हमने कहा 7,09,000 प्लस 14,76,000 प्लस 20,000, ये हो गया 22,05,000। ये कैश को हमने कहा असेट साइड में लिख देंगे हम, 22,05,000। और जो इनकी क्लोजिंग कैपिटल थी, किसकी, एल की और एन की, वो कैपिटल लिख देंगे यहां पे 12,80,000, 19,20,000। और इसके बाद इसे हम क्लोज कर देंगे और क्या होना चाहिए, दोनों आना चाहिए बराबर, प्लस 1,90,000 प्लस 3,00,000 प्लस 50,000 प्लस 3,50,000 2,25,000 7,40,000, ये हो गया आपका 40,60,000। इधर देख लेते हैं, 80,000 प्लस 22,000 प्लस 2,00,000 प्लस 38,000 प्लस 5,20,000 प्लस 12,80,000 और 19,20,000, ये भी कितना आ गया, 40,60,000। क्लियर है बात। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, इस तरह से आपको रिटायरमेंट का क्वेश्चन करना होगा, रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट करनी होगी। जब पार्टनर की ऑलरेडी न्यू पार्टनर्स की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको उसे न्यू रेशियो में बांट देना है। जो भी डिफरेंस बचेगा तो कैश अकाउंट या करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कैश अकाउंट में करना है, तो हमने क्या मान लिया, उसे कैश अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। कुछ ने लिखा हो, आप करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो और कैश अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मूव करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है, प्रेरणा, कादिर एंड कियान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। On 31st March 23 their बैलेंस शीट was as follows। ये बैलेंस शीट दी हुई है। अगेन असेट साइड देखेंगे, लैंड है, बिल्डिंग है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर लेस प्रोविजन, कैश और बैंक। इट मींस पार्टनर्स रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं है। इधर एक क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और कैपिटल दे रखी है तीनों की। कह रहा ऑन द अबव डेट कादिर रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब रिटायरमेंट की टर्म्स क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 12 लाख, फर्म की गुडविल है 12 लाख रुपए। लैंड वॉज टू बी एप्रिशिएट बाय 30%, लैंड हमारी 30% से बढ़ रही है। बिल्डिंग हमारी डेप्रिशिएट हो रही है कितनी, 3,54,000 रुपए से। प्रोविजन हमारा 6% मेंटेन करना है डेटर्स पे। अरे एक लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो कि 1,40,000 की, वो हमें पे करनी पड़ेगी। 1,40,000 हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई है। वर्कमैन कंपनसेशन कितना हमारे पास, 5,40,000, तो इस्तेमाल करने के लिए फंड है। अमाउंट पेबल टू कादिर वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कह रहा है जो भी कादिर को हमें पेमेंट करनी है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फिक्स्ड 16 लाख, नई फर्म की कैपिटल 16 लाख दी हुई है। विच विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। देखो यहां पर उसने क्या लिख दिया है कि करंट अकाउंट ओपन करके ही आपको क्या करना है, एंट्री करनी है। कह रहा प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं बोल रहा है पर हम फिर भी बनाएंगे आपको समझाने के लिए। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनाएंगे हम यहां पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, 1 2
3, 1, 2 और 3। पार्टनर का नाम है प्रीना, कादिर और कियान, यानी पी क्यू की, पी क्यू की। ये कैपिटल अकाउंट हो गया। इसके अलावा हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ये हमारी बैलेंस शीट होगी, और हम बनाएंगे यहां पे कैश और बैंक अकाउंट, बाकी गुडविल का ट्रीटमेंट। तो हमने कहा सबसे पहले कैश और बैंक लिखेंगे, और कैश और बैंक को ओपनिंग में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, जो कि हमारा 2,10,000 रुपए। इसके अलावा जितनी एसेट्स हैं सारी की सारी एसेट साइड में लिख देंगे। जैसे हमें लैंड दी हुई है, लैंड है हमारी 12 लाख रुपए की। अगर हम बात करें बिल्डिंग की, बिल्डिंग दी हुई है हमें 9 लाख रुपए की। इसके अलावा हम बात करें फर्नीचर की, फर्नीचर दिया हुआ हमें 3,60,000 रुपए का। इसके बाद अगर बात करें स्टॉक की, स्टॉक दिया हुआ है 6,60,000 रुपए का। इसके अलावा हम बात करें डेटर्स की, डेटर्स हमारे हैं 6 लाख रुपए के, और माइनस प्रोविजन इसमें कितना है 30,000। ठीक है जी। लायबिलिटी साइड बात करें तो सबसे पहले कैपिटल दी हुई है, कैपिटल दी हुई कितनी 9,60,000, 8,40,000 और 9 लाख रुपए। इसके अलावा जनरल रिजर्व दिया हुआ है 3 लाख रुपए का। अब रेशियो क्या दे रखी थी हमारे 7:2:1, इट मीन 7×21, 2,10,000, 8,000 और 30,000। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कैपिटल को लिख दिया है। इसके अलावा बाकी हमारी लायबिलिटी, जो वर्कमैन कंपनसेशन की बात करते हैं पहले, उसमें एडजस्टमेंट दी हुई थी। कह रहा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,40,000 का है, इसके अगेंस्ट जो हमारी लायबिलिटी है वो कितनी है। कह रहा है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज 1,40,000। इसका मतलब फ्री कितना हो गया, फ्री हो गया आपका 4 लाख। तो 1,40,000 हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। तो जो बाकी बचा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4 लाख रुपए का, वो फ्री हो गया, उसे पार्टनर में बांट देंगे 7:2:1 के रेशो में। 7 को 28 यानी 2,80,000, 4 दूनी 8, 80,000 और 40,000। ठीक है जी, ये आ गया हमारा रिजर्व्स। उसके अलावा क्रेडिटर्स हैं, हम क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स में लिख देते हैं। क्रेडिटर्स हमारे हैं 3,60,000 रुपए के। उसके बाद हमारा और कुछ है नहीं, तो हमने क्रेडिटर्स हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन कर दिया, एंट्री कर दी। अब हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। कह रहे गुडविल दे रखी है फर्म की 12 लाख रुपए, हम इसको बाद में करते हैं। लैंड वाज एप्रिशिएट बाय 30%, लैंड को 30% बढ़ा देना है। अगर हम लैंड को 30% बढ़ाएंगे तो 12,36,000 रुपए हमने बढ़ा दिया है, हमारी लैंड होगी 12 लाख का 30%, 3,60,000 हुआ। तो हमने यानी बढ़ा के कर दी 15,60,000। ठीक है जी। तो हम यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, हमने कहा यहां पर लिख देते हैं लैंड 3,60,000। आगे लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग के बाद बिल्डिंग कह रहा है वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 3,54,000। बिल्डिंग को 3,54,000 कम कर देना है। हमने बिल्डिंग को 3,54,000 कम कर दिया है। 3,54 कम करेंगे तो कितना आएगा 46,000, ये हो गया 46,000, और ये 9 में से 3 गया 6, मींस 5,46,000। हमने यहां पर बिल्डिंग को कम कर दिया कितने से 3,54,000। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है प्रोविजन जो है 6% मेंटेन करना है डेटर्स पे। तो डेटर्स हमारे कितने हैं 6 लाख रुपए हैं, और 6 लाख का 6% कितना होता है 6 लाख का 6% हुआ 36,000, जबकि 30,000 पहले से ही है। तो नया प्रोविजन कितना क्रिएट करेंगे हम 6,000 रुपए। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5,64,000 रुपए। ठीक है, और हमने यहां पे लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो गया 6,000 रुपए। तो इस प्रकार हमने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री कर दी, प्रोविजन की एंट्री कर दी, साथ में हमने नहीं लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन की कर दी। बाकी हमें ट्रांसफर करना है लोकल में। बाकी कह रहा है कैपिटल उसकी जो दे रखी है 16 लाख रुपए दे रखी है। अब पार्टनर्स की न्यू रेशियो नहीं दी हुई, तो हमारा केस नंबर 1 है रेशियो का। ये ओल्ड रेशियो दे रखी है 7:2:1। अगर 7:2:1 रेशियो है, और दूसरा जो हमारा कादिर अगर रिटायर हो रहा है, तो 7:1 ही रेशियो हमारी क्या होगी, न्यू रेशियो भी होगी, और यही हमारी गेनिंग रेशियो भी होगी। तो हम अगर इस 16 लाख रुपए को अगर बांटे न्यू रेशियो में, तो बैलेंस शीट कितना होगा 14 लाख रुपए
14 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब बात करते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट की। हमने कहा जो फर्म की गुडविल दी हुई है वो दी है 12 लाख। अब हम बात करते हैं कादिर के शेयर की, तो कादिर का जो शेयर है वो कितना है, 12 लाख इंटू में 2/10, दैट इज 2,40,000। अब इस 2,40,000 की अगर हम एंट्री करें तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स, दैट मीन्स पी डेबिट, दूसरा के डेबिट टू क्यू। और इस 2,40,000 को अगर हम 7:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 7 और 1 8, 8 3 24, 3 से 21, यानी 2,10,000 और 30,000। इसको ट्रांसफर करते हैं, हमने पार्टनर कैप अकाउंट में ट्रांसफर किया बाय पी एंड के, कितना 2,10,000 और 30,000। बात करते हैं यहां ट्रांसफर करने की, तो टू क्यू कितना हो जाएगा, टू क्यू में 2,10,000 और 30,000। और वो कह रहा है जो भी डिफरेंस बचेगा उसे कहां ट्रांसफर करना है, उसे ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट में। चलिए जी, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, इक्वल खत्म, इसका अकाउंट ही खत्म हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं, तो जो भी बचेगा हमारा क्यू का उसके तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो हमने उसका लोन अकाउंट देखा, तो कितना आ रहा है उसका लोन अकाउंट, 8,40,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 2,10,000 प्लस 30,000, ये हो गया 12,20,000। इसका आ गया 12,20,000। ये हमने इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, और जैसे ही लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटी साइड में लिख दिया हमने क्यू का लोन 12,20,000। बाकी बात करते हैं बाकी पार्टनर की, इधर है 14 लाख, हमने कहा 14 लाख रुपए, 14 लाख प्लस 2,10,000, ये हो गया 16,10,000। इधर हो गया 16,10,000, और इसमें से अगर माइनस करें 9,60,000, माइनस करें 2,10,000, माइनस करें 2,80,000, तो 1,60,000 इसे क्या करना होगा, बाय करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कितना 1,60,000। और ये वाला जो करंट अकाउंट है वो जाएगा आपका असेट साइड, तो हमने यहां लिख दिया पीज करंट अकाउंट 1,60,000। बात करते हैं के की, तो के का इधर कितना है, यह 2 लाख, और इधर कितना है 9 लाख, तो इधर ही आएगा 9 लाख प्लस 30,000 प्लस 40,000, ये हो गया 9,70,000, 9,70,000। और इसका टोटल कितना है 12,20,000, 12,20,000। अच्छा, 970 में से माइनस करें अगर 30,000, माइनस करें 2 लाख, तो ये आ गया 7,40,000, 7,40,000 इसे कहां ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। तो हमने यहां पे लिख दिया टू के करंट अकाउंट, और ये करंट अकाउंट इसका लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, के का करंट अकाउंट कितना 7,40,000। अब जो बची बात कैपिटल की, कैपिटल किसकी किसकी बची हुई है, पी की बची हुई है, के की बची है 14 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। अब इस बैंक अकाउंट में कुछ है नहीं, इसे क्लोज करेंगे, 2,10,000, ये सेम टू सेम है, हमने यहां लिख दिया बैंक 2,10,000। अब हम इसे क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद देखेंगे कि हमारा बैलेंस बराबर आना चाहिए, कितना 1,40,000 प्लस 3,60,000 प्लस 12,20,000 प्लस 7,40,000 प्लस 14 तो 16 लाख, ये हो गया 40,60,000। इधर देख लेते हैं, ये हो गया 15,60,000 प्लस 5,46,000 प्लस 3,60,000 प्लस 6,60,000 प्लस 5,64,000 प्लस 1,60,000 और प्लस 2,10,000, ये भी आ गया आपका 40,60,000। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट का है सेम, ये भी कैपिटल एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन, जहां पर कैपिटल फिक्स है, बट यहां पर कैश अकाउंट की जगह आपको क्या करना है, करंट अकाउंट ओपन करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस क्वेश्चन को घर पे रिवाइज जरूर करना, एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा एंड वरुणा
as at 31st March 25 who have agreed to share profits and losses in the ratio of their capital. कैपिटल के रेशियो में उन्हें बांटना है प्रॉफिट। अब कैपिटल देख लेते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इट मींस क्या रेशियो हो गई? 2:3:2, ये रेशियो होगी 2:3:2। आगे लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ अरुणा करना वरना इस प्रकार दी हुई है। सबसे पहले एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर्स और कैश और बैंक है। अगेन पार्टनर्स रिलेटेड कोई आइटम नहीं है तो हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सीधा लिख देना है। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, इधर जनरल रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया और कैपिटल दी हुई है। देखते हैं क्या करना है। कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर अरुणाज रिटायरमेंट। आपको तीनों चीज बनानी है। कह रहा हूं 31 मार्च 25 अरुणा रिटायर्ड। कौन रिटायर हो रहा है? ए रिटायर हो रहा है। एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन बिजनेस। इट वाज एग्रीड टू रिवैल्यू द असेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। क्या क्या लिखा हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 30% से बढ़ रही है, प्लांट एंड मशीनरी हमारा 20% से घट रही है। अगर हम डेटर की बात करें तो डेटर हमारे कितने नहीं बैड डेट हो रहे हैं 17,000 रुपए के। एक क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का 8,000 रुपए। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 8,000 है, हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है? 15,000 रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वो 1,40,000 रुपए दिए। करुणा एंड वरुणा डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 4:3 उनकी फ्यूचर रेशियो दे रखी है, तो हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा एंड विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ये आपको ध्यान रखना है कि जो उनकी कैपिटल है वो एज इट इज जैसे थी वैसे की वैसे ही वो चाहते हैं। अमाउंट ड्यू टू अरुणा बी पेड 50,000 उसे चेक से पेमेंट कर दी जाएगी एंड रिमेनिंग अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है बात? चलते हैं आगे। अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या क्या बनाना है? हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमने कहा हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, 1, 2, 3 पार्टनर, 1, 2 और 3 पार्टनर। पार्टनर का नाम क्या है? AKV, AKV, अरुणा, करुणा एंड वरुणा। ठीक है जी। इसके अलावा हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट, ये हमने बैलेंस शीट बना ली। इसके अलावा हम क्या बनाएंगे? कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कहा असेट साइड देखेंगे। असेट साइड में पार्टनर्स रिलेटेड कोई आइटम है नहीं, कैश और बैंक दिया हुआ है। कैश और बैंक को हमने लिख दिया यहां पे 1 लाख रुपए। ठीक है जी। उसके अलावा जितनी आइटम बची है सब बैलेंस शीट में लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें वो हमने लिख दिया है 2 लाख रुपए। बात करें मशीनरी की हमने लिख दिया है 3 लाख रुपए। इसके अलावा हमारे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है हमें 1 लाख रुपए का, हमने वो लिख दिया। इसके अलावा डेटर्स दिए हुए, डेटर्स लिख दिए। डेटर्स हमारे दिए हुए कितने? 1,10,000 और लेस प्रोविजन कितना है? 10,000 रुपए। उसके अलावा लायबिलिटी साइड में जाएंगे, हमने कहा सबसे पहले कैपिटल देखेंगे। कैपिटल लिख दिया हमने 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एंड 2 लाख रुपए। टोटल होगी 7 लाख रुपए। याद रखना उन्होंने कहा था कि उनकी कैपिटल में कोई बदलाव नहीं आएगा। 7 लाख की कैपिटल थी, 7 लाख की रखना चाहते हैं। आगे लिखा है जनरल रिजर्व, हमने कहा जनरल रिजर्व में 35,000 रुपए का और इसे बांटेंगे 2-3-2 में, 2, 3, 5, 2, 7, 7, 5, 35, 5 दूनी 10,000, 15,000 और 10,000। ठीक है जी। आगे लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास पड़ा है 15,000 रुपए का, लेकिन वो कह रहा है कि जो वर्कर का क्लेम है ना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, वो कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन, द क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन वाज 8,000, 8,000 रुपए का क्लेम है। अगर 8,000 क्लेम है तो फ्री कितना हो गया? 7,000 फ्री हो गया। तो हमने कहा इस 7,000 को हम वाटर में बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 7,000 को बांटेंगे तो अगेन 2,000, 3,000 और 2,000, ये हमने बांट दिया। इसके अलावा क्या है? क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और तो कुछ है नहीं, हमने क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स में लिख दिया। इधर क्रेडिटर्स हमारे कितने? 50,000 के, हमने लिख दिया क्रेडिटर्स। ठीक, ये हो गया हमारी बैलेंस शीट पूरी ट्रांसफर। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। लैंड एंड बिल्डिंग कह रहा 30% से बढ़ रही है, हमने लैंड एंड बिल्डिंग को 30% से बढ़ा दिया। 30% हुआ इसका 60,000 रुपए। हमने कहा हमारी लैंड एंड बिल्डिंग होगी 2,60,000 रुपए। और लैंड एंड बिल्डिंग जब बढ़ रही है तो हमारा रीवैल्यूएशन में चला जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 रुपए। आगे बात करें मशीनरी कह रहा 20% से कम हो रही है, हमने मशीनरी को 20% से कम कर दिया। 20% हुआ अगेन 60,000 रुपए, ये हो गया 2,40,000 रुपए।
हमने यहां लिख दिया मशीनरी 60,000 रुपए से कम हो रही है। इसके अलावा कह रहा है कि बैड डेट हमारे 17,000 के हो गए, 10,000 का पहले से प्रोविजन था, तो न्यू प्रोविजन कितना बनाएंगे, 7,000 का और बनाएंगे, ये तो हो गया 93,000, और हमने कहा 7,000 का हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद देखते हैं, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, तो हमारी एडजस्टमेंट होगी, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट है। अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमें आ रहा है लॉस कितने रुपए का, 7,000 रुपए का, और इसे अगर हम बात करें ए, के और वी में तो कितना, 2,000, 3,000 और 2,000। इस लॉस को हमने यहां बांट दिया, 2,000, 3,000 और 2,000। ठीक है जी। आगे लिखा है गुडविल जो है हमारी फर्म की वो 1,40,000 है और उनकी रेशो भी दी है। तो अगर हम बात करें अरुणा की, करुणा की और वरुणा की, तो जो इनकी रेशो थी वो थी 2:3:2, दैट इज 2/7, 3/7 एंड 2/7। ठीक। अगर हम बात करें अरुणा की, तो अरुणा हो गई रिटायर, अरुणा क्या हो गई, रिटायर हो गई। तो जो बाकी बचे पार्टनर के और बी, उनकी जो रेशो है वो है कितनी, वो रेशो 4:7, दैट इज 4/7 एंड 3/7। तो अगर हम इसमें निकालें तो क्या होगा, न्यू रेशो, 4 में से 3 गया 1, 1/7, 3 में से 2 गया 1, 1/7। इट मींस इनके जो गेनिंग रेशो होगी वो होगी इक्वल। ठीक है जी। हमने कहा फर्म की गुडविल निकालते हैं, जो कि हमें गिवन है, फर्म की गुडविल दी हुई है कितनी, 1,40,000। अगर हम अरुणा के शेयर की बात करें तो ए का जो शेयर है गुडविल में वो 1,40,000 इंटू में 2/7, दैट इज 40,000। कितनी है, 40,000। और इसे दोनों पार्ट अगर इक्वल रेशो में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए नहीं सॉरी क्या नाम है, के इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट 40,000, और गेनिंग रेशियो इक्वल इक्वल, तो 20,000 इसका होगा और 20,000 इसका होगा। इसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो हमने यहां पे लिख दिया वी, के में लिख दिया बाय, के नहीं सॉरी है ए, अरुणा, तो बाय ए, के ए में कितना लिख दिया, 20,000 रुपए अरुणा के नाम, करुणा के नाम से, और 20,000 वरुणा के नाम से। ठीक है। तो एंट्री होगी के डेबिट, करुणा डेबिट, वरुणा डेबिट टू अरुणा। ठीक। और हमें के और वी को डेबिट करना है किसके नाम से, ए के नाम से। के में कितना लिख दिया हमने, 20,000, और वी में भी कितना लिख दिया, 20,000। गुडविल का ट्रीटमेंट वही है, गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब हम बात करें कैपिटल की, तो कह रहा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वो सेम होनी चाहिए जितनी पहले थी, और पहले हमारी जो कैपिटल थी वो कितनी थी, सारी मिला के, इन सबको मिला के थी 7 लाख रुपए, तो उनकी कैपिटल 7 लाख रुपए ही होनी चाहिए। तो हमने कहा 7 लाख रुपए होनी चाहिए, रेशियो है 4:3, तो 4 लाख इसकी हो जाएगी और 3 लाख इसकी हो जाएगी। ठीक है जी। और जो भी डिफरेंस बचेगा उसे हम कंप्यूट कर लेंगे। तो कह रहा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी एज सेम एज बिफोर रिटायरिंग ऑफ द अर्नर एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। बाकी हम इसे 50,000 रुपए पे कर देते हैं अरुणा को। हमने जैसे अरुणा को पे किया तो हमने यहां लिखा टू कैश और बैंक, अरुणा को लिख दिया हमने कितना, 50,000 रुपए, और जब पे करेंगे तो हमारी जेब से कैश जाएगा, हमने यहां लिख दिया बाय अरुणा कैपिटल कितना, 50,000 रुपए। बाकी बचेगा कह रहा है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। बाकी हमने इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया टू ए के लोन अकाउंट में। लोन अकाउंट देखते हैं कितना आ रहा है। हमने कहा अरुणा का जो है 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, टोटल आ गया 2,52,000। 2,52 में अगर हमने 52 दे दिया तो बाकी 2 लाख रुपए बचेगा, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और हमने यहां पे लिख दिया ए का लोन अकाउंट 2 लाख रुपए। ठीक। अब इनका कैपिटल भी दे रखी है, ए की कैपिटल, अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल भी क्लोजिंग दे रखी है, निकाली हमने कितनी, करुणा की और वरुणा की कितनी है, 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। अब जो भी डिफरेंस बचेगा उसे कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो हमने यहां पर देखते हैं 4,20,000 और 3 4,23,000, 4,23,000। 4,23 में से माइनस करें 3 लाख, माइनस करें 15,000 और माइनस करें 3,000, तो ये आ गया 1,05,000। तो ये 1,05,000 रुपए लेके आएगी बाय कैश और बैंक। हमने कहा करना जो है कितना पैसा लेके आएगी, 1,05,000।
ठीक, दूसरे पार्टनर की बात करें अगर, तो 3,22,000 कितना हो गया ये? 3,22,000 हो गया। 3,22,000 माइनस 2,00,000 माइनस 10,000 और माइनस 2,000, ये हो गया 1,10,000। तो जो वी लेके आएगी वो कितना लाएगी? 1,10,000। अगर हम इसे क्लोज करें तो हमारे पास 1,10,000 ये है, 1,05,000 ये है, और 1,00,000 पहले से बचा हुआ बैलेंस है। टोटल हो गया 3,15,000। और 3,15,000 में अगर 65,000 गया, 50,000 गया तो कितना बचा? 2,65,000। ये हमारे पास कैश और बैंक का बैलेंस आ गया 2,65,000। अब हम इसे इक्वल करेंगे, क्लोज करेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर आना चाहिए। टोटल करते हैं 8,000, 50,000, 2,00,000 और 7,00,000। ये हो गया 9,58,000। असेट साइड देखते हैं, 2,60,000, 2,40,000, 1,00,000 का स्टॉक, 93,000 रुपए प्लस 2,65,000, ये भी आ गया 9,58,000। सो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार क्या होगा कि आप कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट का पहला क्वेश्चन देखा कि ऑलरेडी टोटल कैपिटल दिया, डिफरेंस अकाउंट कैश और बैंक में जाएगा। दूसरा हमने देखा कि ऑलरेडी कैपिटल दिया, जो डिफरेंस होगा वो करंट अकाउंट में जाएगा। और तीसरा हमने कहा कि जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो उतनी ही कैपिटल मेंटेन करना चाहते हैं, तो उस केस में हम किस तरह से करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड डू प्रैक्टिस एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है when the retiring partner is to be paid through amount brought by remaining partner in a manner to make their capital proportion to their new profit sharing ratio। it means वो इतना पैसा लेके आएगा कि जो उनकी कैपिटल होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है अमन, भावी एंड छवि यानी एबीसी वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ऑन 31 मार्च 23 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोइंग। बैलेंस शीट दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है 3,00,000 रुपए, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, लेस प्रोविजन है, कैश इन हैंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस दिया हुआ है 30,000 रुपए, क्रेडिटर्स दे रखे और कैपिटल दी हुई है। कह रहा छवि रिटायर्ड ऑन द अबव डेट, इट वाज एग्रीड दैट। अब छवि रिटायर हो गया, कहता है प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यूड 4,30,000 की प्लांट एंड मशीनरी हो गई है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट वो कितना हो गया? 50% से उसे बढ़ा देना है, यानी हमारा 20,000 का जो प्रोविजन है उसका 50% 10,000 हुआ, 10,000 से हमें प्रोविजन को बढ़ा देना है। 26 शेयर ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड 80,000, जो सी है उसका शेयर 80,000 है गुडविल का। एंड सेम बी ट्रीटेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट का मतलब ही यही है कि आपको उसमें सिर्फ चेंज दिखाना है, दैट इज गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। Total amount to be paid to Chavi was brought in by A and B in such a way to make their capital in proportion to their new profit sharing ratio। वही कह रहा है कि सी को हमें जितना पैसा पे करना है, इतना पैसा उतना हमें सी को पे करने के बाद जो बचेगा वो उनकी कैपिटल रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। उनकी कैपिटल इतना पैसा किसको लाना पड़ेगा? ए और बी को। कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, इसमें हमने कहा बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, ए बी सी। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे एक। इसके अलावा हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बोल नहीं रहा लेकिन हम बनाएंगे जस्ट इसलिए कि आपको समझ में आए। और बाकी हमारा एंट्रीज। तो हमने कहा सबसे पहले हम असेट साइड देखेंगे, और असेट साइड में सबसे पहले पार्टनर कैश और बैंक देखेंगे, और कैश और बैंक को कैश और बैंक में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, जो कि दिया हुआ है हमें कितना? 10,000 रुपए। हमने यहां 10,000 रुपए लिख दिया। इसके बाद पार्टनर से रिलेटेड आइटम देखेंगे, जो कि हमारा दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने कहा टू पीएनएल अकाउंट 30,000, और रेशियो है उनकी कितनी? 3:1। इट मीन 6×5 30, 5×3 15,000, 10,000 और 5,000। आगे देखते हैं। इसके अलावा और कुछ है नहीं, बाकी सारी आइटम हम असेट्स में लिख देते हैं। हमने कहा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 3,00,000 रुपए। इसके अलावा हमें दिया फर्नीचर 20,000 रुपए। इसके अलावा दिया हमें डेटर्स 3.5 लाख रुपए, और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 20,000 रुपए।
ठीक है जी, बस हो गया। लायबिलिटी साइड में हमने कहा सबसे पहले कैपिटल देखेंगे, कैपिटल को पार्टनर्स ले आइटम पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 1,80,000 रुपए। दूसरा है 1,60,000 रुपए और सी का है हमारा 1,00,000 रुपए। ठीक है जी, अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। उससे पहले क्रेडिटर्स रह गया है, क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर देते हैं इधर 2,50,000। ये हमने लायबिलिटी में जो भी थी आइटम सारी ट्रांसफर कर दी। कहता है प्लांट एंड मशीनरी हमारी 4,30,000 की हो गई, दैट मींस हमारी प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो गई है कितने से, 1,30,000 रुपए से ये कितने की हो गई है, 4,30,000। हमने यहां पे लिख दिया 2 या बाय प्लांट एंड मशीनरी हमारी बढ़ गई 1,30,000 रुपए से। बात करते आगे एग्जिस्टिंग प्रोविजन करा हमें कितना, 50% बढ़ाना है। हमारा एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 20,000, इसे अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 10,000 और बढ़ जाएगा, हमारा हो गया 3,20,000 रुपए। और जब 10,000 प्रोविजन बढ़ाएंगे तो नुकसान है, हमने यहां लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है बाकी गुडविल की बात करें, गुडविल का जो शेयर है वो कितना, 80,000। तो जो कह रहा है कि जो सी का शेयर है ऑफ गुडविल वो है 80,000 रुपए एंड द सेम बी ट्रीटेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। अगर टोटल अमाउंट वो तो बात की बात है, तो गुडविल का जब ट्रीटमेंट करेंगे तो हमने कहा हमारा रेशियो का जो है 3:2:1, हमने ए बी सी रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया, सी। तो जो इनकी रेशियो बची ओल्ड रेशियो, यही इनकी गेनिंग रेशियो होगी और यही इनकी न्यू रेशियो होगी। तो हमने कहा एंट्री होगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। इस 80,000 रुपए को अगर हमने कहा 3:2 की रेशियो में बांटेंगे, 5,16,48,000 और 32,000। अगर हम इसको, ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब हम इसे ट्रांसफर करें अगर, तो ए और बी को डेबिट करना है किस नाम से, सी के नाम से। ए को डेबिट करना है 48,000 और बी को करना है 32,000। और बात करें सी की, तो सी को क्रेडिट करना 80,000 से किस नाम से, ए के नाम से और बी के नाम से। तो हमने कहा सी को क्रेडिट करना है 48,000 इधर और 32,000। ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, ये सारा खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्लोज। हमने यहां पर क्लोज किया, यहां पर हमारे को प्रॉफिट निकला कितने का, 1,30 में से 10 गया तो 1,20,000 रुपए का। और 1,20,000 का हमने ए बी सी में बांटा, 6 दूनी 12, इसमें 2 3 6, 60,000, 40,000 और 20,000। हमने इस प्रॉफिट को यहां लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 60,000, 40,000 और 20,000। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमें यानी किसको पेमेंट करनी है, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितनी पेमेंट करनी है। देखिए इसको अगर हम पेमेंट करने की बात करें, टोटल कितनी पेमेंट करनी है, 1,00,000 रुपए प्लस 48,000 प्लस 32,000 और प्लस 20,000। हमें टोटल 2,00,000 रुपए पेमेंट करनी है और 5,000 काट के तो इसे टोटल पेमेंट करनी है 1,95,000 रुपए। तो हमने कहा इसे हमने पेमेंट कर दी टू कैश और बैंक 1,95,000 रुपए। क्या लिख रहा है वो, कह रहा है द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू छवि वॉज ब्रॉट इन बाय द अर्नव एंड भवी इन सच अ वे टू मेक देयर कैपिटल इन प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मींस 1,95 पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है, 1,95। अब देखते हैं इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। देखो 1,80 प्लस 60, 2,40,000 ये हो गया, और 2,40 में से कितना 15,000 ये हो गया, माइनस 48,000 ये हो गया, कितना हो गया 1,77,000 तो हो गया एक ही कैपिटल। कैसे निकाला गया, आई एम रिपीटिंग। हमने कहा 1,80 प्लस 60 और माइनस ये घटा दिया तो कितना आया 1,77। बात करते हैं बी की, तो बी की कैपिटल कितनी है, 1,60,000 प्लस 40,000, इसमें भी क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 10,000 माइनस 32,000, ये आ गया 1,58,000। ठीक है जी, और प्लस सी को जो पेमेंट की है 1,95,000 रुपए की, ये भी तो लेके आएंगे, तो ये भी इन दोनों के कैपिटल में क्या होगा, टोटल जुड़ जाएगा। क्योंकि जब भी बिजनेस में कोई पार्टनर पैसा लाएगा तो उसकी कैपिटल में जुड़ जाएगा। पर यहां पर ये नहीं पता कि ए कितना लाया बी कितना लाया, हमने कहा सी को जो पेमेंट की वो दोनों मिलकर लाए। तो इन तीनों का अगर हम टोटल देखें तो टोटल कितना हो गया 5,30,000। इस 5,30,000 की कैपिटल को अगर हम रेशो में बांटे, और रेशो उनकी 3:2 है, तो 5,30,000 डिवाइड बाय 5 इंटू में 2, 2,12,000 इसकी कैपिटल हो गई, डिवाइड बाय 2 इंटू में 3, और 3,18,000 इसकी कैपिटल हो गई। ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई एज पर दियर रेशो। इसे किस रेशो में बांटेंगे, 3:2 के रेशो में बांटेंगे। और जब 3:2 के रेशो में इसे बांटोगे तो 3,18,000 और 2,00,000
12,000। अब जो डिफरेंस बचेगा उसे कैश में ट्रांसफर करते हैं। हमने कहा देखते हैं 15,000 प्लस 48,000 प्लस 3,18,000, ये हो गया आपका 3,81,000। 3,81,000 माइनस किया इसमें हमने 1,80,000, माइनस किया 60,000, 1,41,000 आ गया। ये हमने कहा बाय कैश और बैंक, ये लेके आएगा, ये लेके आएगा तो हमारा कैश अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा। हमने यहां पे लिख दिया ए 1,41,000। बात करते हैं बी की, 10,000 प्लस 32,000 प्लस 2,12,000, ये हो गया 2,54,000। और 2,54,000 में से माइनस किया अगर हमने 1,60,000 माइनस किया 40,000, तो ये आ गया 54,000। 54,000 रुपए ये लेके आएगा, ये लेके आएगा बी। कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे। हमने यहां पर किसको पेमेंट की थी, यहां पर पेमेंट की थी हमने सी को, कितना 1,95,000 रुपए। अब हमने कहा जो हमारे पास बैलेंस बचा वो बचा कितना 10,000 रुपए। ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया कैश और बैंक कितना 10,000 रुपए जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था। अब हम इसे क्लोज करेंगे दोनों को और इसकी कैपिटल लिख देंगे किसकी, ए की और बी की, 3,18,000 एंड 2,12,000। अब टोटल करके देखते हैं कितना आएगा, 10,000 प्लस 3,20,000 प्लस 20,000 प्लस 4,30,000, ये आ गया 7,80,000। और इधर टोटल करके देखें 25,000 प्लस 3,18,000 प्लस 2,12,000, 2,12,000 प्लस 3,18,000 प्लस 2,50,000, ये आ गया 7,80,000। तो इस प्रकार क्या होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि यहां पर हमने कहा कि जो भी नया पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायरिंग है उसे पूरी पेमेंट कर रहे हैं, जो बचे हुए पार्टनर है इतना कैश लेके आएंगे कि उनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है उनकी न्यू रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। एट दैट इज द अनदर क्वेश्चन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सुषमा, गौतम एंड कनिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। ऑन 31 मार्च उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉय का पीएफ है, लॉ प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है। कह रहा है ऑन द अबव डेट सुषमा रिटायर्ड एंड इट वाज एग्रीड दैट, ये एग्रीमेंट हुआ, क्या कह रहा है, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको बनानी है। क्या लिखा हुआ है देखिए, कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स विल बी रिड्यूस्ड, 290 की होगी हमारी फिक्स्ड एसेट्स। अब प्रोविजन 5% डेटर पे बनाना है हमें। स्टॉक वाज वैल्यू 2,18,000 और कह रहा है सुषमा टुक ओवर द स्टॉक एट दिस वैल्यू। सुषमा इसे क्या कर रही है, उठा के ले जा रही है। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, वो कितनी देर की ऑन द रिटायरमेंट, वो 8 लाख रुपए देर की फर्म की गुडविल। सुषमा शेयर ऑफ गुडविल वाज ट्रीटेड बाय डेबिटिंग गौतम एंड कनिका कैपिटल अकाउंट, आपको भी पता है गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर होगा। आगे लिखा है सुषमा वाज पेड कैश ब्रॉड बाय गौतम एंड कनिका इन सच अ मैनर, इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकेम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम वही हो गया, इतना पैसा देंगे कि क्या होगा, सुषमा को पूरा पेमेंट कर रहे हैं, इतना पैसा देंगे कि उनकी कैपिटल जो होगी प्रोपोर्शनल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। और एक और कंडीशन डाली है कि बैलेंस ऑफ 58,000 वाज लेफ्ट इन द बैंक, और बैंक में 58,000 रुपए बचने भी चाहिए। ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। कह रहा है गौतम एंड कनिका के जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 दी हुई है। अब कह रहा है हमें बनाए, अगर हम बात करें हमें क्या बनाना होगा, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। हमने कहा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। हमारे पास पार्टनर है एस जी के, एस जी के, ठीक है। इसके अलावा हमें बैलेंस शीट बनानी है, साथ में हम यहां पर कैश अकाउंट बना लेंगे और बाकी वर्किंग नोट तो है ही, ठीक है। सबसे पहले हमने कैश और बैंक को लिखा, हमने कहा कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना 1,40,000, हमने ये लिख लिया। इसके अलावा जो असेट्स बची हैं सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स बचे हमारे पास 1,60,000 के, हमने वो लिख लिए। स्टॉक बचा हुआ है हमारे पास, स्टॉक है हमारे पास 2,40,000 का, वो लिख लिया। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए की, इन्वेस्टमेंट लिख ली 2 लाख रुपए की।
फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स लिख दिया हमने 3,60,000 रुपए। ये एसेट्स ट्रांसफर हो गए। लायबिलिटी की बात करें अगर, तो हमने कहा सबसे पहले कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, हमने कहा कैपिटल देख लेते हैं। कितनी दी हुई है कैपिटल? 3,00,000 रुपए, 2,50,000 रुपए और 3,50,000 रुपए। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो हमने इस प्रॉफिट को बांट देना है पार्टनर में। 1,00,000 रुपए और रेशियो उनकी 5:3:2 है, तो 50,000, 30,000 और 20,000 ये हमने पार्टनर में बांट दिया। तो ये हमारा ये हो गया। इसके अलावा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, एम्प्लॉय का पीएफ दिया, हमने उसे लायबिलिटी साइड में लिख दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि दिए हुए हमें कितने 60,000 रुपए, और एम्प्लॉय का पीएफ, एम्प्लॉय का जो पीएफ दिया हुआ है वो दिया 40,000 रुपए, वो हमने लिख दिया 40,000 रुपए। यहां तक होगी बात खत्म। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। कह रहा है फिक्स एसेट्स हमारी 2,90,000 की हो गई, हमने कहा फिक्स एसेट्स थी हमारी 360 की और ये घट के हो गई 2,90,000। इसका मतलब 70,000 रुपए हमारी फिक्स एसेट्स कम हो गई और हमने कहा ये रीवैल्यू हो गई। और जब कम होगी तो हमने कहा रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट्स कितना 70,000 रुपए। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहे डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है, हमने कहा डेटर पे 5% का प्रोविजन बना लेते हैं। 5% हुआ कितना 8,000 रुपए, ये हो गया 1,52,000 रुपए। हमने यहाँ पे 8,000 का प्रोविजन बनाया, हमने लिखा यहाँ पे डेटर्स, और डेटर्स पे कितना प्रोविजन बन गया 8,000 रुपए का। इसके अलावा वो कह रहा है स्टॉक हमारा 2,18,000 का हो गया, स्टॉक हमारा 2,40,000 था, ये भी हमारा रिवैल्यू होके कितना हो गया 2,18,000 हो गया। अब देखिए स्टॉक हमारा कितना है 2,18 हो गया, 2,40 से 2,18 हो गया, इट मींस 22,000 रुपए ये भी घट गया। हमने कहा यहां पर लिख दिया हमने टू स्टॉक 22,000 रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आती है गुडविल की। कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म वो है हमारी कितनी, ऑन सुषमा's रिटायरमेंट वॉज 8 लाख। अब गुडविल जो दिए रखी है फर्म की वो दे रखी है 8 लाख रुपए, और जो सुषमा है जो रिटायर हो रही है उसका जो शेयर है, जो रिटायर हो रही है सुषमा शेयर ऑफ गुडविल, वो कितना दिया हुआ है 5:3:2 है, तो 5/10 इट मींस 8 लाख इंटू में 5/10 दैट इज 4 लाख, 4 लाख आ गया। अब हमें न्यू रेशियो दे रखी है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो दे रखी है 2:3। अगर न्यू रेशियो 2:3 दे रखी है किसकी, जी की और के की, तो हमने कहा जी का अगर हम सेक्रीफाइसिंग की गेनिंग रेशियो निकालें कि जी ने कितना गेन किया है, तो इसकी न्यू रेशियो क्या दे रखी है 2/5, न्यू रेशियो दे रखी है 2/5 एंड ओल्ड रेशियो कितनी थी इसकी 3/10, तो ये आ गया 1/10। अगर हम जी के बाद बात करें किसकी के की, तो के कितना गेन कर रहा है उसका देख लेते हैं। इसकी रेशियो है 3/5 और ओल्ड रेशियो थी 2/10, 4/10। तो जो इनकी गेनिंग रेशियो आ गई वो आ गई 1:4। और जब गेनिंग रेशियो 1:4 आ गई तो इस 80,000 रुपए को हम, सॉरी 4 लाख रुपए की जो एंट्री है इसके लिए हम एंट्री करेंगे जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और 4 लाख को अगर हम यानी 1:4 के रेशियो में बांटेंगे 5/48, 80,000 रुपए और 3,20,000 रुपए। अब इसको ट्रांसफर करते हैं, जी और के को डेबिट करना है, हमने यहां लिखा 2s, जी को डेबिट कर दिया हमने किस नाम से 80,000 रुपए के नाम से, और के को डेबिट कर दिया 3,20,000 के नाम से। एस को यहां क्रेडिट करना है 4 लाख रुपए, नाम क्या आएगा जी का और के का 80,000 रुपए, 80,000 रुपए एस में और 3,20,000, ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब वो कह रहा है सुषमा वाज पेड, अब ये तो बात होगी कैपिटल एडजस्टमेंट की। अब हम सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, यहां से जो हमारा लॉस हो रहा है कितना 7 और 3 10, पूरा 1 लाख का लॉस हो गया। इसे हमने कहा एस जी और के में बांट लेंगे 50,000, 30,000 और 20,000। ये लॉस हमने यहां लिख दिया रिवैल्यूएशन का 50,000, 30,000 और 20,000, ये लॉस हमने यहां लिख लिया। अब देखते हैं भाई हमारा आ गया कैपिटल एडजस्टमेंट की बात। हमने कहा जो पार्टनर है
उसको देखते हैं कितना पेमेंट करना है, किसको, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है यानी एस। अगर हम एस की बात करें तो एस को कितना पेमेंट करना है, 3 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपए प्लस 80,000 रुपए प्लस 3,20,000, टोटल हो गया 7.5 लाख। यहां पर एक एंट्री अगर हम देखें स्टॉक की, तो कह रहा है सुषमा जो है स्टॉक को लेके जा रही है कितने में, 2,18,000 में। तो हमने कहा जो हमारा स्टॉक था उसे कौन लेके जा रही है, सुषमा लेके चलेगी पूरे 2,18,000 का स्टॉक। अब हमारे पास स्टॉक बचा ही नहीं, और जब स्टॉक लेके जाएगी तो सुषमा की कैपिटल में लिखेंगे टू स्टॉक 2,18,000 रुपए। अब देखते हैं हमें एस को कितनी पेमेंट करनी है। 7.5 लाख रुपए हमारा अमाउंट है, माइनस 50,000 रुपए माइनस 2,18,000 रुपए, हमें जो पेमेंट करनी है इसे 4,82,000 रुपए की पेमेंट करनी है। इसको पेमेंट करेंगे तो हमने यहां पर कैश में लिख दिया बाय सुषमा 4,82,000, ये पेमेंट करनी है। अब आप खुद सोच के देखिए, हमारे पास 1,40 है, उसने कंडीशन दी है कि 58,000 रुपए क्लोजिंग में बचना भी चाहिए। 58,000 हमारे पास, 58,000 रुपए हमारे पास क्लोजिंग में बचना भी चाहिए। ठीक है जी। अब सोच के देखो, 1,40,000 हमारे पास पहले से ही है, 58,000 हमने बचा लिया, तो हम मैक्सिमम कितना यूज कर पाएंगे इसमें से माइनस किया तो 82,000 रुपए हम मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। हम कह रहे हैं 1,40,000 हमारे पास पहले पड़ा हुआ था, 58,000 रुपए हमें बचा के रखना है, तो हमारे पास जो कैश का बैलेंस पड़ा हुआ है वो है हमारे पास 82,000। इट मीन्स हम इतना ही इस्तेमाल कर पाएंगे, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब उसे पेमेंट करनी है 4,82 की। अगर 4,82 की पेमेंट उसे करनी है, 82,000 है हमारे पास, तो कैश में कितना लेके आना होगा, दोनों पार्टनर को जी और के को, वो लाना होगा 4 लाख रुपए। कितना लाना होगा, 4 लाख, और प्लस उनकी कैपिटल, जी की कैपिटल और के की कैपिटल। तो जी की कैपिटल क्लोज करते हैं, कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपए प्लस 80,000 रुपए प्लस 3,20,000 रुपए, ये प्लस 2,50,000 प्लस 30,000, ये हो गया 2,80,000, और माइनस किया हमने इसमें कितना, 80,000 ये माइनस किया और 30,000 ये माइनस किया, तो 1,70,000 तो जी की कैपिटल बन रही है। और बात करें अगर हम इसकी के की, तो 3.5 लाख प्लस 20,000 माइनस इधर 3,20 और 20, 3,40,000 माइनस करें तो इसकी कैपिटल अभी कितनी आ रही है, 30,000। तो टोटल हो गया 6 लाख। कितना हो गया, 6 लाख। अब इसे क्या करेंगे, दोनों अपनी क्लोजिंग रेशियो में बांटेंगे 2:3 के रेशियो में, तो कितना, 5 5 12 12 दूनी 24, इट मीन 2,40,000 इसकी कैपिटल हो जाएगी और 3,60,000 इसकी कैपिटल हो जाएगी। तो यहां पर हमने कहा क्लोजिंग कैपिटल कितना लिख देंगे, 2,40,000 और 2,40,000 और 3,60,000, ये होगी क्लोजिंग कैपिटल। अब जो भी डिफरेंस बचेगा उसमें कैश आएगा। अब हम देखते हैं कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 80,000 प्लस 30,000 प्लस 2,40,000, इट मीन 3.5 लाख हो गया इसका, 3,50,000, 3,50,000। तो इसे कितना कैश लेके आना पड़ेगा, इसे लाना पड़ेगा माइनस 2,50,000 और माइनस 30,000, ये हो गया कितना, 70,000। इसे कितना कैश लाना होगा, 70,000। तो यहां पर हमने लिख दिया कि जो जी है वो कितना कैश लेके आएगा, 70,000। बात करते हैं के की, तो 3,20,000 प्लस 20,000 प्लस 3,60,000, ये हो गया 7 लाख रुपए, और माइनस 3,50,000 माइनस 20,000, ये लाएगा 3,30,000 रुपए। ये लेके आएगा के कितना, 3,30,000 रुपए। ठीक, ये अकाउंट आपका क्लोज आ रहा होगा, तीन वैसे जोड़ लेते हैं, प्लस 70,000 प्लस 1,40,000, ये होगा 5,40,000 माइनस 4,82,000, 58,000। ठीक, तो अब हमने यहां पे लिख दिया कैश 58,000, और यहां पर लिख दिया कैपिटल, किसी कैपिटल, जी की और के की, जो कि है 2,40,000 और 3,60,000। अब इसे अगर क्लोज करेंगे तो पता लगेगा कितना आ रहा है हमारा। हमने कहा 6,000, 60,000 क्रेडिटर्स, 40,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,60,000, टोटल हो गया 7 लाख रुपए। और अगर हम इसकी बात करें, 1,52,000 स्टॉक तो खत्म हो गया हमारा, प्लस 2 लाख की इन्वेस्टमेंट प्लस 2,90,000 प्लस 58,000, ये भी आ गया 7 लाख रुपए। ठीक, तो आपने ये देखा कि हम अगर कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन की बात करें, तो कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने कंडीशन दी है कि यहां पर आपको 58,000 मेंटेन करना है अपना कैश बैलेंस।
दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट में दूसरा तरीका है हमारा, एक और मेथड है कि हम किस तरह से यानी रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि हमने कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन किए, क्या क्या तरीका है कि अगर नए पार्टनर की कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है तो किस प्रकार करनी है, पहले से एग्जिस्टिंग कैपिटल दी है टोटल फॉर्म की, या वो चाहते हैं कि पुरानी कैपिटल मेंटेन करना चाहते हैं, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं, इवन कुछ कैश और बैलेंस भी रखना चाहते हैं, तो किस तरह से कैपिटल एडजस्टमेंट होगा, वी हैव लर्न इट। बट अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है कि कई बार क्या होता है, पार्टनर बीच में ड्यूरिंग द ईयर अगर रिटायर होता है तो उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि रिटायर अगर मिड ऑफ द ईयर होगा तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो अगर कोई मिड में रिटायर हो रहा है, कोई भी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो रहा है, दैट मींस मिड में अगर रिटायर हो रहा है, क्योंकि हमारी बुक्स कब क्लोज होती हैं, 31 मार्च को, या जो भी हमारा फाइनेंशियल एंड हो रहा है उस समय हमारी बुक्स क्लोज होती हैं, तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट तो कर नहीं पाते। तो वो ये कह रहा है कि इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको क्या करना है, इसका हिस्सा एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालना है। क्या निकालना है, एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालना है। तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी कि वो अपने रेशियो में कोई चेंज नहीं चाहते, नॉट चेंज इन देयर रेशियो, किसके रेशियो में, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा। और दूसरा कहता है कि अगर कंटिन्यू पार्टनर के रेशियो में बदलाव आएगा, अगर कोई बदलाव नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट्स होंगे आप उन्हें किस रेशियो में दोगे, आप एंट्री क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट्स होंगे प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू जो भी रिटायरिंग पार्टनर से आप उसे दे दोगे, किसको, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या यूज होगा, ये प्रॉफिट्स नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज होगा। इसलिए हम सस्पेंस कह रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने पूरा अकाउंट क्लोज नहीं किया है। बट अगर चेंज अगर होगा तो आपको सिंपल सी एंट्री करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि अगर वो रेशियो में बदलाव चाहते हैं तो क्या होगा, और अगर रेशियो में बदलाव नहीं चाहते हैं तो क्या होगा। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं और एग्जांपल के साथ समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली रिटायरमेंट डेट पार्टनर की प्लान होती है पहले से, ऑब्वियस सी बात है, a partner may retire on the first day of the accounting year, but there may be a situation where partner may retire from the partnership on the date in between of the accounting year, कभी भी बीच में रिटायर हो जाए। In such a situation, retiring partner is entitled to his or her share of profit or loss from beginning of the accounting year up to the date of retirement। इसलिए हमें उसे उतना हिस्सा देना होगा जितना हिस्सा वो बिजनेस में रहा है। तो उस केस में क्या होगा, बिसाइड्स रिजर्व्स एंड रिवोल्यूशन प्रॉफिट, वो तो हम उसे देंगे एज ऑन डेट जितना होगा, बट उसका प्रॉफिट का हिस्सा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रॉफिट के हिस्से की बात करें तो प्रॉफिट का हिस्सा किस बेस पर होगा, या तो अगर वो कह रहा है कि चेंज नहीं होगा तो एंट्री क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा जो होगा, और अगर वो कहता है कि चेंज करना है तो एंट्री होगी गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस एस्टिमेटेड बेसिस पर है, एस्टिमेटेड बेस ही है, और क्या हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान रहे हैं या फिर हम एवरेज प्रॉफिट को बेस मान रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम एंट्री इस प्रकार करेंगे। अब देखते हैं क्या होगा। कह रहा अंकित, शान और लवित पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 7:5:3 है। प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ इस साल का वो कितना दिया, 1,80,000 कब का, 31 मार्च 2025, मतलब पिछले साल का। आगे लिखा है शान कब रिटायर हो रहा है, जुलाई 25 को। तो कितने महीने रहा हो, अप्रैल मई जून जुलाई, इनमें से 4 महीने बिजनेस में रहा। कितने महीने बिजनेस में रहा, 4 महीने, और उसके बाद क्या हुआ, रिटायर हो गया। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो हमें क्या करना, पास्ट ईयर्स को बेस मान के, लास्ट ईयर को बेस मान के कैलकुलेट करना है। पिछले साल का जो हमारा प्रॉफिट है, पिछले साल का प्रॉफिट 1,80,000 है। इट मीन अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 1,80,000। तो हम क्या कह रहे हो, 4 महीने बिजनेस में रहा तो 4 महीने का कितना प्रॉफिट होना चाहिए ऑन एन एवरेज, 1,80,000 इंटू में 4/12, दैट इज 60,000। हम ये एस्टिमेटेड बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअल नहीं है। तो हमने कहा इस साल का जो प्रॉफिट होगा उनका कितना होना चाहिए एस्टिमेटेड बेसिस पे, 60,000 होना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट शान शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक तो शान का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो और उसके बाद उसे कैलकुलेट करो। तो शान का शेयर क्या होगा इसमें जरा बताइए। शान का जो शेयर होगा 60,000, अगर फर्म का है 4 महीने का प्रॉफिट, तो शान का जो शेयर है वो रेशियो क्या दे रखी है उनकी, रेशियो है 7:5:3, दैट इज 7 और 5 12 और 3 15, दैट इज 5/15। इसका हिस्सा कितना है, 5/15, 20,000 हो गया। कितना हो गया, 20,000। अब इसके लिए आपको एंट्री करनी है। पहला केस वो कह रहा है कि वो चेंज नहीं चाहते हैं। अगर चेंज नहीं चाहेंगे तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या है पार्टनर का नाम,
शान कैपिटल अकाउंट, जो रिटायर हो रहा पार्टनर, कितना 20,000 रुपए। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कह रहा है कि वो रेशो में चेंज चाहते हैं और उनकी रेशो 1:1 हो गई। अगर उनकी 1:1 हो गई तो आपको निकालनी पड़ेगी गेनिंग रेशो। तो हमने कहा अगर हम बात करें जो पार्टनर हैं वो है कौन, अंकित और लवित। अगर अंकित की बात करें तो उसका हिस्सा हाफ हो गया और इसका हिस्सा भी हाफ हो गया। और ओल्ड रेशो जो दे रखी थी उनकी, वो दे रखी थी कितनी, 7/15 एंड 3/15। तो ये हो गया आपका 15, 6, 9/30, 15, 1/30। तो यह 1:9। अगर 1:9 के रेशियो में अगर हम 20,000 को बांटेंगे तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर, इट मींस ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। इस 20,000 को अगर हम बांटेंगे कितना आएगा, 2,000 और 18,000। ठीक है, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी पढ़ी कि अगर कोई पार्टनर मिड ऑफ द ईयर अगर रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के केस में क्या होगा। अगर मिड ऑफ द ईयर होगा उस समय हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अपना प्रॉफिट, तो हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान के या पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट का एवरेज को बेस मान के हम मान लेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर भी इतना ही प्रॉफिट कमाया जाएगा, और जो भी हिस्सा आएगा उसे हम रेशो में बांटेंगे। पर कैसे करेंगे, उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर क्या चाहते हैं, रेशो में चेंज चाहते हैं या पार्टनर रेशो में चेंज नहीं चाहते हैं। अगर पार्टनर रेशो में नहीं चेंज चाहते हैं तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, और अगर चेंज चाहते हैं तो क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको ये चीजें सारी समझ में आई होंगी। हमने सारा कैपिटल डिस्प्ले का क्वेश्चन किए, हमने रिटायरमेंट का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सारा का सारा खत्म हो गया, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर सॉल्व हो गए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, हम आपका रिस्पांस जल्दी से जल्दी करेंगे। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।